नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती गीता पी नायर, व्याख्याता वाणिज्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मर्रा से। बच्चों, आज हम व्यवसाय अध्ययन विषय के अध्याय 1 प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व के अंतर्गत प्रबंध के उद्देश्य व प्रबंध का क्या महत्व है, इसके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रबंध के उद्देश्य से। प्रबंध के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। किसी भी उद्योग या संगठन में प्रबंध का यह उद्देश्य रहता है कि किस तरीके से न्यूनतम लागत, न्यूनतम प्रयास किए जाए, न्यूनतम लागत लगाई जाए और अधिक से अधिक उत्पादन और लाभ प्राप्त किया जाए। अतः जहाँ पर प्रबंध व्यवस्था अच्छी है, वहाँ निश्चित ही ये उद्योग व संगठन न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करते हैं। तो प्रबंध का जो पहला उद्देश्य है वो रहता है कि किसी भी उद्योग व संगठन में न्यूनतम लागत लगाई जाए और अधिकतम परिणाम प्राप्त किए जाए। दूसरा है नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही समाज का अंग है। इनके विकास से ही समाज का विकास संभव है। अतः किसी भी उद्योग व संगठन में निर्धारित जो लक्ष्य है, निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर, निर्धारित लाभ प्राप्त कर समाज का विकास किया जाता है। अतः प्रबंध का यह सर्वप्रथम उद्देश्य है कि नियोक्ता और कर्मचारी का विकास किया जाए। जब नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का विकास होगा तो निश्चित ही लाभ की प्राप्ति होगी किसी भी उद्योग व संगठन में, और लाभ की प्राप्ति होने से समाज का विकास होगा। तीसरा है श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। किसी भी उपक्रम में श्रम जो है वो कार्य संपादित करता है कि किस तरीके से कार्य किया जाए, और किसी भी उपक्रम में पूंजी जो है उपक्रम को संचालित करती है। तो इस तरीके से श्रम और पूंजी में समन्वय होना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रबंध का यह उद्देश्य है कि ये श्रम और पूंजी में समन्वय बनाए रखता है। चौथा है लक्ष्यों की प्राप्ति। ये प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किसी भी उद्योग व संगठन का निर्धारित लक्ष्य होता है और प्रबंध के अंतर्गत जो निर्धारित प्रबंधकीय कार्य हैं वो कर्मचारियों द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध तरीके से जब किया जाता है तब निश्चित ही किसी उद्योग व संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। तो ये है प्रबंध के उद्देश्य। न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। दूसरा, नियोक्ता एवं कर्मचारी का विकास करना। तीसरा, श्रम पूंजी में समन्वय बनाए रखना। और चौथा, लक्ष्यों की प्राप्ति। चलिए अब हम देखते हैं प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व में पहला महत्व है लागत में कमी करने के लिए। किसी भी उद्योग व संगठन का यह निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से हम लागत में कमी करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। लागत में कमी करने से यह कदापि आशय नहीं होता कि वस्तु की उपयोगिता में कमी की जाए। अतः एक अच्छी प्रबंध द्वारा ही यह संभव है कि किसी उद्योग व संगठन में कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। दूसरा है गला काट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए। वर्तमान युग में उद्योग व संगठन प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि हर एक उद्योग व संगठन चाहता है कि वह दूसरे उद्योग व संगठन से अधिक उत्पादन करे, अधिक से अधिक लाभ कमाए। अतः बाजार में प्रतिस्पर्धा की भावना जो है वो बनी रहती है। अतः इस प्रतिस्पर्धा का सामना वही उद्योग व संगठन कर सकता है जहां की प्रबंध व्यवस्था अच्छी हो, जहां पर प्रबंधकीय कार्य सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से संचालित किए जाते हैं। तीसरा है उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए। उत्पादन के साधन जैसे श्रम हो गया, माल, मशीन, ये सभी उत्पादन के साधन हैं
और इस उत्पादन के साधनों का किस तरीके से सदुपयोग हो, इनका अपव्यय न हो, यह एक अच्छी प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जा सकता है। चौथा है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति। हमें यह पता है कि किसी भी उद्योग व संगठन में पहले से एक निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्य निर्धारित रहते हैं, अतः इन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निश्चित ही उस उद्योग व संगठन में प्रबंधकीय कार्य जो है वह सुव्यवस्थित तरीके से संचालित होना बहुत ही आवश्यक है। अतः यह सभी संभव है जब वहां पर प्रबंध व्यवस्था अच्छी हो। पांचवा है रोजगार में वृद्धि के लिए। अब हमें जैसा ज्ञात है कि उद्योग व संगठन में कार्य करने के लिए बहुत सारे कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। हमने पढ़ा है कि बहुत सारे प्रबंधकीय कार्य हैं और उस प्रबंधकीय कार्य को जो कोई भी उद्योग व संगठन है अपने विभाग के अनुरूप उसे संपादित करती है, उन सारी क्रियाओं को सुचारित रूप से संपन्न करती है। और इन क्रियाओं को सुचारित रूप से संपन्न करने के लिए निश्चित ही इसकी आवश्यकता होगी कर्मचारियों की। तो इस प्रकार से प्रबंध जो है कर्मचारियों को रोजगार दिलाता है। छठवां है शोध व अनुसंधान के लिए। किसी भी उद्योग व संगठन को निश्चित ही अगर सफलता प्राप्त करनी है तो यह बहुत जरूरी है कि उनके उद्योग व संगठन में नए नए शोध हो, नई नई तकनीकों द्वारा उत्पादन व्यवस्था संभव की जा सके। तो यह सभी तभी संभव है जब वहां पर अच्छी प्रबंध व्यवस्था हो। अच्छी प्रबंध व्यवस्था होने से शोध व अनुसंधान को बढ़ावा मिलता है, जिससे उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यह है प्रबंध का महत्व। पहला लागत में कमी करने के लिए, दूसरा गलाकाट प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, तीसरा उत्पादन के साधनों का सदुपयोग करने के लिए, चौथा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति, पांचवा रोजगार में वृद्धि के लिए और छठवां शोध व अनुसंधान के लिए। बच्चों, आज जो हमने प्रबंध का उद्देश्य व प्रबंध के महत्व के संबंध में अध्ययन किया, उससे संबंधित अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। आपके अध्याय 1 में लघुत्तरीय प्रश्न 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है प्रबंध के उद्देश्यों को संक्षिप्त में बताइए और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में है भारत के संदर्भ में प्रबंध के महत्व को बताइए। आशा है आप लोग को आज प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध का जो महत्व है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।